नमस्कार, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी हरियाणा। और आज मैं गांधी बड़ी गांव में, और जो कि है भादरा का एक बहुत बड़ा गांव है, भादरा तहसील में ये आता है और भादरा विधानसभा क्षेत्र में ये गांव आता है गांधी बड़ी। और आज ये नाइट प्रोग्राम हो रहा है और हम आपको दिखाएंगे कि अभी यहाँ पर जो संजीव जी बेनीवाल हैं, पूर्व विधायक है, जिनका ये गांव है, जन्मभूमि है, वहां पर आज एक जनसभा उनकी हो रही है। और अभी जो उनके जो नेतागण साथी हैं आ रहे हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो अपना विचार वहाँ पे सभा में रख रहे हैं और हम आपको लेके चलेंगे वहाँ पे जनसभा में। और उससे पहले आपको बता दें कि इस जनसभा में हरियाणा से भी एक मुख्य नेता के तौर पर आए हुए हैं, उनका नाम है चौधरी आदित्य देवीलाल जी। हाँ जी, आदित्य देवीलाल जी यहाँ पे गांधी बड़ी में आए हुए हैं, जो कि सिरसा बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं। और उसके साथ साथ हरियाणा सरकार ने उन्हें एक बहुत बड़ा जो पद दे रखा है, जो उनको कार्यभार संभाल रखा है। उन्होंने जो एक जिम्मेवारी दे रखी है वो है मार्केटिंग बोर्ड के, उन्हें चेयरमैन का जो पद दे रखा है हरियाणा का। और इसके साथ साथ वो कॉम्बोक के उप चेयरमैन भी हैं पूरे ऑल इंडिया के। और अभी जो जनसभा चल रही है उनमें जो उनके साथी हैं वो सभा को संबोधित कर रहे हैं। हम आपको अभी सभा के साथ लेके चलते हैं जहाँ पे वो सभा जो चल रही है। और संजीव जी बेनीवाल अभी है गांव में, जो आने वाले हैं अपने जो पीछे उन्होंने 2-3 सभाएं की है, जिसमें चिड़िया गांधी से साथ में गांव है, वहाँ से जो है 1 किलोमीटर का जो सफ़र पड़ता है, वहाँ से जो है पैदल चल के आ रहे हैं। और उसके साथ साथ अभी जो है यहाँ पे जो पूरा काफिला है उनके साथ, जो बाइक रैली है उनके साथ साथ बाइक रैली के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है, उनके साथ वो आ रहे हैं। और उनके जो आदित्य देवीलाल जी है वो सभा में यहाँ पे पहुँच चुके हैं। उससे पहले गांव था, वहाँ पे भी उन्होंने आदित्य देवीलाल जी ने अपना भाषण दिया था और अपने विचार रखे थे। तो अभी हम हैं गांधी बड़ी में और यहाँ का आपका जो माहौल है वो हम दिखाएंगे आपको। अभी आदित्य जी चौटाला, सुखविंदर जी मांडी, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, माताओं, बहनों, आप सबको मेरा नमन, अभिनंदन है। साथियों, 25 नवंबर को होने वाले चुनाव, जिसमें हमने पीछे 5 साल तानाशाही राज सहा है, उसको मिटाने का, उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया है। तो हम चाहते हैं कि हमसे कोई ऐसी भूल दोबारा ना हो जाए जिससे हमें 5 साल और प्रताड़ित होना पड़े। साथियों, इस तानाशाही राज की बात मैं आपको बताता हूं। आज एक दिन मैं आपके गांव में गुजरों की ढाणी में बैठने गया था, किसी की मौत हो गई थी। तो वहां पर आपके गांव की गौशाला की फटफटी चलाने वाला ड्राइवर बैठा था। उसने कहा मेरे को कि प्रधान जी, मैं एक दिन मनखेड़ा गया फटफटी लेके, सुबह सुबह जाती है वो अपने रोटी दाना लेने के लिए। तो गया तो मैं जैसे ही विधायक जी के घर के पास गया तो वहां विधायक जी का भाई आया और उसने कहा कि ये रेडिया बंद कर दे, आपको पता नहीं यहाँ विधायक का घर है। इतनी तानाशाही, जो एक अपनी कितनी बड़ी संस्था होती है, गौशाला जो अपना धर्म होता है, उसका रेडिया भी उसको नहीं सुहाता। एक बार अपने प्रिंसिपल थी खचवाड़ा में, इसमें डुगराड़ा में, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। तो ये स्वाभाविक अपने समाज की रीति रिवाज है कि जब कोई औरत विधवा होती है तो लगभग 1 महीने तो घर पर रहती है वो। लेकिन इस भाई के लाल ने 9वें दिन उसको नोटिस दे दिया और 11वें दिन उस मैडम को ड्यूटी पे आना पड़ा, वरना सस्पेंड हो जाती है। साथियों, इतनी तानाशाही करने के बाद परसों मेरे गांव पिरान में वो घड़ियाली आंसू बहा रहा था, रो रहा था। अब बेली रोने से फायदा क्या है? जिस आदमी ने मतलब 751 के अंदर भी 3-3 दिन थाने में रखा है लोगों को,
इस पुलिस प्रशासन ने इतना प्रताड़ित किया पूरी तहसील को जिसकी कोई सीमा नहीं है। अगर कॉमरेड बलवान पुनिया का आदमी नहीं है तो चाहे वो कितना ही प्रताड़ित हो, FIR किसी थाने में दर्ज नहीं होती। हमने देखा है पिछले 5 सालों में जो अन्याय हमारी तहसील ने सहा है, कहीं दूसरी ऐसी गलती न हो जाए हमसे। साथियों, अब मैं वो गांव में फिरता है, लोगों के पैर पकड़ता है कि अब की बार मेरे को वोट और दो, तो मैं तो ये कहता हूं कि कांग्रेस और माकपा दोनों पक्की चोर, कांग्रेस और माकपा दोनों पक्की चोर, खाग लूट गए बादरा चाल्या कोनी जोर किसाना, चाल्या कोनी जोर। साथियों, अब वो पैर पकड़ता है कि अब की बार मेरे को वोट और दो, तो मैं 2 लाइनें सुनाता हूं आपको। इबके बेलियो ओ चुंदेयो वोट, इबके बेलियो ओ चुंदेयो वोट, 5 साल में नहीं सीखा काचा रह गया रोट किसाना, काचा रह गया रोट। अब अपने आचार संहिता लगने के बाद आपने सुना है कि कहीं चंदन पकड़ा गया है, कहीं रंजन पकड़ा गया है, कहीं तेल का मामला है, तो मैं उसको आपको 2 लाइनों में सुनाता हूं कि चंदन रंजन बेच गयो और बेच गयो तेल, चंदन रंजन बेच गयो और बेच गयो तेल, फिर लुक तो इबे बापड़ो पुलिस हो रही गेल किसाना, पुलिस हो रही गेल। साथियों, अब वो पहले कहते कि मैं लपका कौन पढ़ा, अपनी तहसील में आज तक जितना भी विधायक बने मेरे ख्याल में एक ने तो लपका एडा लपका कहीं नहीं बन पाया। जो 80-80 हजार लीटर तेल जिसका पेट्रोल पंपा कर बन पाए, इतनी बड़ी तस्करी। तो इब के गए वो कह लपको तो सारों बुढ़ो खुद आप ही हो। ये बोले सरियाम आके बोले पेलीड़ो इब के राखो शान, आके बोले पेलीड़ो इब के राखो शान, लपको खुद में आप हूँ कह रियो भरे चुगान किसाना, कह रियो भरे चुगान। साथियों, एक उसका गाना चलता है कि लहर कसूती है, तो लहर कसूती थी पिछली योजना में, ये बात सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब की बार संजीव जी बेनीवाल की सुनामी लहर है, सुनामी जहां आ जाती है वहां लहरों का कुछ नहीं पड़ता। तो मैं 2 लाइनें कहता हूं इसके बारे में भी कि लहर कसूती दब गई आई सुनामी आज, लहर कसूती दब गई आई सुनामी आज, गांधी बुड़ी के चौक में बन तो दिखे राज किसाना, बन तो दिखे राज। जो मैं या तुम समझ लो इशारा कर दिया मैंने, जो मैं या तुम समझ ले वो इशारा कर दिया मैंने, भरोसा बस तुम्हारा था तुम्हारा कर लिया मैंने, भरोसा बस तुम्हारा था तुम्हारा कर लिया मैंने। लहर है हौसला है रब है हिम्मत है दुआएं हैं, लहर है हौसला है रब है हिम्मत है दुआएं हैं, किनारा करने वालों से किनारा कर लिया मैंने। जय हिंद। जय भारत। सरकार से समाज के अंदर एक मजबूत स्तंभ के रूप में काम करेगा, परंतु बड़ी पीड़ा होती है जिस प्रकार की भाषा शैली का वो इस्तेमाल करते हैं। साथियों, एक उनका फेसबुक के ऊपर मैं कमेंट देख रहा था,
वो यहाँ कहे कि मेरे करना पीसा कम पड़ गया, मने थे चंदो जो अकाउंट नंबर भी दे रखा, कोई जयपुर को अकाउंट नंबर है भी, जयपुर का विधानसभा का खाता खुला होगा तो उसका अकाउंट नंबर दे रखा है। अरे भैया सारा देश में बेरो है, वो भादरा क्षेत्र तो क्रांतिकारी क्षेत्र है, राजनीतिक तौर पे भादरा क्षेत्र का बच्चा बच्चा जागरूक है, तो ये भादरा क्षेत्र को तो तू बावड़ा बनाना छोड़, सारे देश में तेरी हकीकत बेरो है कि तू ये खाता नंबर दे के जो 2 नंबर का रुपया गहलोत जी लियो ने बन 1 नंबर को करण की सोचा, 1 नंबर को करण की। लेकिन साथियों अब ये आपको तय करना है कि आने वाली 25 तारीख को कि किस प्रकार से हमने हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आज की जो युवा पीढ़ी है, जिनको आगे आने वाले समय में देश में किसी ना किसी क्षेत्र के अंदर नए नए मुकाम और बड़े स्तर के ऊपर अपने आप को साबित करने का काम करना है, वो लोग जब आज सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी बयानबाजी देखते हैं, किस प्रकार की भाषा शैली का वो इस्तेमाल करते हैं, किस प्रकार से मैं ये कहूंगा कि आप लोगों के जनमत को देखते हुए, आप लोगों के संजीव बेनीवाल जी के प्रति प्रेम को देखते हुए, उनके प्रति आशीर्वाद को देखते हुए आपके सुने हुए जनप्रतिनिधि बौखला गए हैं और बौखलाहट में इस तरह की बयानबाजी करने लगे। अब काल का एक स्टेटमेंट बोले भाई हरियाणा के बॉर्डर सील करवा दूंगा, जो हरियाणा मारे है नी आन अठक बड़ा नहीं कौन दू। अरे बेली तू तो हरियाणा अठा आने में के रोकेगो, तने यहाँ बता दू 14 तारीख ने मलखेड़ा आने लग रहे हो, बठे रोक ली मैंने, बठे रोक के दिखा दी। ये साथियों आपको इनका कि किस प्रकार के लोगों को हमने चुन के भेजा है और किस प्रकार के लोगों को हमने चुन के भेजना चाहिए। हो सकता है कि आपके जो अपने बेटे हैं, जो आपके बीच में रहे हैं, आपके साथ खेले हैं, कूदे हैं, आपके साथ पढ़ाई उन्होंने की है, हो सकता है कई बार हम आपस में बैठते हैं तो कोई छोटी छोटी बातों को लेकर तकरार हो जाती है, परंतु साथियों बुजुर्गों आपन जो ब्याह के टाइम में फुफ्फो रुस है नी, वो फुफ्फो को नहीं बनना भैया। आज ये आप लोगों को गांधी बड़ी वासियों को मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि ये आज आप लोगों को ये तय करना है कि छोटी छोटी बातों को भुलाकर, छोटी छोटी बातों को भुलाकर हमने एक होकर और ऐसी ताकतें जिन्होंने इस भादरा क्षेत्र की नींव को खोखला करने का काम किया है, उनको माकूल जवाब देना है। और मैं पिछले 10 दिनों से आप लोगों के बीच में हूं, जिस प्रकार का प्रत्येक गांव में या शहर के किसी वार्ड में कार्यक्रम संजीव बेनीवाल जी का होता है, तो चाहे युवा साथी हो, बुजुर्ग हो, माताएं बहनें हो या छोटे छोटे बच्चे हो, उनका हौसला, उनका जोश देखकर ये स्पष्ट हो चुका है कि संजीव बेनीवाल इस भादरा विधानसभा क्षेत्र ने उनको जिताने का मन बना लिया है। और आदित्य जी ना सिर्फ उनको जिताने का, ये भी मैं आपको आज इस मंच से कह के जाता हूं कि संजीव बेनीवाल जी को भादरा के लोग इस बार विधानसभा में तो भेजेंगे, परंतु इस 200 की विधानसभा में सबसे बड़ी जीत दर्ज करवा कर भी भेजने का काम करेंगे। ये अंबेडकर चौक है साहब, और हम सब के आदर्श रहे हैं, ऐसे महापुरुष अंबेडकर जी रहे। साथियों मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि इस देश के प्रत्येक नागरिक को, किसी भी जाति से वो हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, अगर उसको अधिकार किसी व्यक्ति ने देने का काम किया कि वो अपनी बात रख सकता है, अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकता है, अपनी तरक्की के रास्ते खोल सकता है, तो ऐसे महापुरुष B.R. अम्बेडकर जी थे। परंतु तकलीफ होती है साथियों बुजुर्गों कि ऐसे महापुरुष जिन्होंने हर एक व्यक्ति को उसका हक देने का काम किया, कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ सदा धोखा किया। 2 चुनाव 52 और 54 का अंबेडकर जी लड़े लोकसभा के लिए, और जवाहरलाल नेहरू जी ने उनकी खिलाफत करके उनको हराने का काम किया था साथियों। और ऐसे महापुरुष को
अगर ये कांग्रेस चाहती, जिस प्रकार की शैली उनकी थी, जिस प्रकार की पढ़ाई उन्होंने कर रखी थी, जितनी डिग्रियां उनके पास थी, ऐसे महापुरुष को इस देश के सामने, इस देश के द्वारा सम्मानित करने का काम कांग्रेस ने करना चाहिए था, परंतु कांग्रेस वो काम नहीं कर पाई। और 1990 के अंदर जब जनता दल की सरकार बनी, जिसका समर्थन भारतीय जनता पार्टी करती थी, जब BR अम्बेडकर को भारत रत्न देने का काम किया गया साथियों, आज ये भी आपको तय करना है, ये भी तय करके चलना है कि ये भारतीय जनता पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जो इस आजाद भारत के अंदर अगर किसी ने इस शैली में काम किया है कि गरीब से गरीब व्यक्ति को या अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को अगर योजना का सीधा लाभ दिया जा सके, तो ये योजनाएं बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी ने किया है साथियों। आज मेरा आपसे ये निवेदन है, मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप सब लोग इन सब बातों को देखते हुए और छोटी छोटी बातों को भूलते हुए एक एक वोट के लिए एक एक व्यक्ति से संपर्क स्थापित करने का काम करें। और जिस प्रकार का माहौल है ना साथियों, बताना एक बात बता दो कि वह एक देसी कहावत है नहीं कि बुआ जाऊं जाऊं करई फूफो लेने आ गयो, तो आज हालात ये है थे टोकन का भरोसा मत रहियो, एक बार टोक लो तारा सब खड़े हो जाओ, आगे थारो दूर को नहीं जाओ, लेकिन उसके लिए बड़ा मन आपने करना पड़ेगा। बड़े मन से आपने सामने वाले व्यक्ति, चाहे अपना पड़ोसी हो, भाई हो, जो कोई भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति से बड़े मन से हमने चर्चाएं करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी। ये बात सिर्फ भादरा विधानसभा क्षेत्र की नहीं, ये बात हमारे इस क्षेत्र के किसानों की, हमारे इस क्षेत्र के मजदूरों की, हमारे इस क्षेत्र में रहने वाले एक एक व्यक्ति की, और हमारे इस भादरा क्षेत्र की जो नौजवान है, जो युवा पीढ़ी है, जो इस क्षेत्र का, इस देश का भविष्य बनेंगे, उन सब के लिए आवश्यक है कि हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में संजीव बेनीवाल जी को जिताकर भादरा से राजस्थान की विधानसभा में भेजने का काम करें। आज आप सब लोगों के बीच में आया, बहुत लंबे समय से मुझे भी इस बात का इंतजार था कि आप सबसे रूबरू हूं, सबसे मिलूं। वैसे तो लगातार किसी न किसी कार्यक्रम में अपने इस गांव में आना होता है, परंतु ये चुनाव का एक अलग रंग होता है, और इस रंग को देखने के लिए मैं आप सब लोगों के बीच में आया हूं। और जिस प्रकार से जो प्यार प्रेम आपने दिया है, जो आशीर्वाद आपने दिया है, उसको देखते हुए एक बार पुनः आपको ये भरोसा देता हूं कि आप 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में संजीव बेनीवाल जी को जिताने का काम करें। 3 तारीख को ये नतीजा आएगा। 3 तारीख के बाद राजस्थान के अंदर आप लोगों के लिए, आप लोगों के हकों के लिए संजीव बेनीवाल जी आप लोगों के साथ अपने आप को खड़ा करेंगे, और साथ लगते हरियाणा प्रदेश में कभी भी आपको आवश्यकता होगी तो ये आपका भांजा, आपका बेटा आप लोगों के दिए हुए सम्मान को दुगना करके लौटाने का काम करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। गांधी गांव में अभी संजीव जी बेनीवाल आ रहे हैं, और उनके स्वागत के साथ साथ ये जो बाइकर हैं वो उनके साथ साथ आगे चल रहे हैं, और जो पूरा गांव है उन्होंने एक तरफ से समर्थन दे दिया है।
संजीव जी बेनीवाल का। संजीव बेनीवाल धन्यवाद आप सभी का। ध्यान दीजिए स्वागत करेंगे सर्वप्रथम आदित्य जी चौटाला का। आप हरियाणा में राज्य मंत्री हो, आपका सुगुन जी बेग और रामेश्वर लाल जी नाई। रामेश्वर जी बेग और रामेश्वर लाल जी नाई जोरदार तालियों के साथ स्वागत। सुखविंदर जी मांडी का साफा पहना करके स्वागत करेंगे लक्ष्मण जी कड़वासरा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। प्रधान पंचायत समिति बादरा श्रीमान जी अनिभा बना करके स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। अब मैं हम सब के लोकप्रिय नेता भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्रीमान जी संजीव जी बेनीवाल के माल्यार्पण के लिए मैं सामूहिक रूप से कम 30 या 40 लोगों के नाम बोल रहा हूँ। एक बड़ी माला है, वो सामूहिक रूप से माला डालेंगे। मैं नाम बोल रहा हूँ, वो एक साथ ही आए और लोकप्रिय नेता संजीव जी बेनीवाल का माल्यार्पण करें। अमरचंद जी सारण, रामेश्वर लाल जी नाई, सुगनचंद जी बेग, घनश्याम जी बेनीवाल, रण सिंह जी सिद्धू, ओम प्रकाश जी दानिया, पाला राम जी रुइल, राम कुमार जी नाई, भाग सिंह जी गुजर, महेंद्र जी पूनिया, पूर्णराम जी कुशवा, आदराम जी टांडी, पित्तराम जी कांटीवाल, खोबीराम जी जोगी, राजेराम जी गोदारा, प्रताप जी स्लो, भानीराम जी, मगनीराम जी नैन, महेंद्र जी डुबी, केर सिंह जी खाती, भूप सिंह जी स्लो, लिखमाराम जी ब्यान, महेंद्र जी स्लो, पन्नीराम जी ब्यान। मैंने जिनके नाम बोले वो सामूहिक रूप से माला के हाथ लगा करके लोकप्रिय नेता संजीव जी बेनीवाल का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। राम कुमार जी नाई भी आए। माला पहनाने के बाद अगली पंक्ति में मैं बोल रहा हूँ सेकंड लिस्ट में राम कुमार जी तालनिया, रामचंद्र जी स्लोप टिक्कूराम जी कांटीवाल, दिलीप जी स्लोप हजारीराम जी तालनिया, हेतराम जी मैरिया, बलवीर जी स्लोप बलवीर सिंह जी मैरिया, ओम प्रकाश जी छिंपा, अमर सिंह जी छिंपा, राजू जी स्लोप कृष्ण जी ब्रोड, लक्ष्मी नारायण अमरचंद जी छिंपा, महेंद्र जी स्लोप कोडाराम जी बयान, धर्मपाल जी स्लोप नानूराम जी ब्रोड, जयप्रकाश जी बयान, जुगलाल जी अध्यापक, इंद्र जी शर्मा स्लोप हनुमान प्रसाद जी, टेकचंद जी स्लोप मोतीराम जी सोनी, शिषपाल जी स्लोप शिषपाल जी जनता पार्टी के उम्मीदवार संजीव जी बेनीवाल का माल्यार्पण कर स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल। अब मैं इनसे अगली पंक्ति यानी कि थर्ड पंक्ति के लिए मैं जिन लोग तालनिया, प्रेम जी तालनिया, बेदूराम जी लोहार, जगराम जी ढाका, अमर सिंह जी ढाका, धर्मपाल जी बाती, कोडाराम जी चोटिया, राजेंद्र जी कड़वासरा, दलवीर जी ब्याड़, रणजीत राम मेला, राम स्वरूप जी गोड़ीवाल, रामचंद्र जी स्वरूप सुनीराम जी कांटीवाल, कालूराम जी स्वरूप ज्योतन जी ब्यान, महावीर जी स्वरूप लीलूराम जी ब्यान, दिलीप जी स्वरूप लालू जी बैद, हरदेवाराम जी गोटड़, तेजपाल जी स्वरूप संतलाल जी वाल्मीकि।
बोरा जी सनोप रमजान खान, आमीन जी सनोप सुभान खान, शान जी सनोप शकूर सनोफ जी, सफी सनोफ कमरदीन जी, यासिन सनोफ खान मोहम्मद, रिसाल सनोफ हासम जी, बशीर सनोफ रमजान दुआ, अली शेर सनोफ गनीदार, शकूर सनोफ सुभाष ठेकेदार, यासिन नूर मोहम्मद और महमूद सनोफ सुभान खान। कृपया करके ये मंच के नजदीक आए। पूरा सनोफ रमजान खान, अमीन सनोफ सुभाष खान, श्याम सनोफ इलमदीन, शकूर सनोफ अलादीन, सफी सनोफ कमरदीन, यासिन खान मोहम्मद, रिसाल हासम खान, बशीर सनोफ रमजान दुआ, अली शेर सनोफ गनीदार, शकूर सनोफ सफीरा, मुंशी सनोफ यूसुफ खान, कमरदीन सनोफ मुंशी खान निजामुद्दीन, मुंशी सनोफ कासू, मुंशी रहमत, साबदीन सनोफ नवाबुद्दीन, सलीम काजी, यूसुफ याकूब खान और भाल सिंह वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि मंच के नजदीक आकर के धन्यवाद आप सभी का। इस गांधी बड़ी की धरती पे अब मैं वक्ता के रूप में आदित्य जी, श्रीमान जी, संजीव जी बेनीवाल साहब से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखें। संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल। आज की सभा में हमारे बीच पधारे भारत के, हमारे देश के किसान नेता स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के पोते आदरणीय आदित्य चौटाला जी, हरियाणा से पधारे पूर्व विधायक सुखविंदर मांडी, हमारे आदरणीय पंचायत समिति के प्रधान ओढ़क साहब और सभी सम्मानित हमारे नेतागण, मंचासीन सभी हमारे अतिथिगण, पार्टी के सभी सम्मानित हमारे पदाधिकारीगण, गांव के मेरे परम आदरणीय बुजुर्गों, मान और सम्मान के योग्य युवा साथियों, मातृ शक्ति के रूप में माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, प्रेस के मेरे साथियों और कार्यकर्ता बंधु, मोड़ो मोड़ो देखो मैं आ जाऊंगा, बस 8वां घंटा में चल पड़ूंगा। सबसे पहले तो मैं कोई नहीं बताओ आदरणीय आदित्य चौटाला जी का और सुखविंदर मांडी का हमारे गांव गांधी बड़ी में पधारने पर भादरा विधानसभा क्षेत्र की तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से, आप सब की तरफ से इनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सबको दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आपने सभी ग्रामवासियों ने, बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने, माताओं बहनों ने और सभी कार्यकर्ताओं ने कमल रोशन आज यहाँ पहुँचने पर बहुत ऐतिहासिक स्वागत किया, अभिनंदन किया। उसके लिए मैं समस्त ग्रामवासियों का, छत्तीस बिरादरी के मेरे भाइयों का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। उनके साथ सहयोग कर रहे ग्रामवासियों ने बस स्टैंड से लेकर के यहाँ सभा स्थल तक एक स्वागत के रूप में गर्मजोशी से स्वागत करते हुए यहाँ तक लेकर के आए। उन
मोटरसाइकिल पर और जो दूसरे हमारे साथी थे, युवा नौजवान साथी, उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। भाई केक रहे आने वाली 25 तारीख को राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत के राजस्थान की विधानसभा में आपको अपना नुमाइंदा चुनकर भेजना। एक तरह से वोट के जरिए आप 16वीं विधानसभा में और बनने वाली सरकार में अपनी हिस्सेदारी डालने जा रहे हैं। और इस चुनाव के लिए आपके भारी आशीर्वाद और जन समर्थन को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मेरे जैसे कार्यकर्ता को एक बार फिर से पार्टी का उम्मीदवार बना करके आपके बीच में भेजा है। एक तरह से आपके भरोसे पर चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है और आज मैं आप सबसे आशीर्वाद मांगने, सहयोग मांगने और समर्थन मांगने के लिए आपके बीच में आया। साथियों, ज्यादा लंबी बात नहीं कहते हुए, क्योंकि मैं गांव में खड़ा हूं, मेरे परिवार में खड़ा हूं, ज्यादा लंबे भाषण की आवश्यकता नहीं है। वैसे भादरा की एक मीटिंग और करनी है। आप सब इस बात को जानते हो कि आज भादरा के हालात किस तरह के। और वैसे भी जहाँ तक राजनीति का सवाल है, 1952 से लेकर के आज तक गांधीबड़ी गांव का एक बहुत बड़ा राजनीतिक इतिहास भादरा विधानसभा क्षेत्र में रहा। चाहे आपके बीच में आपके पूरे परिवार से मेरे दादाजी स्वर्गीय चौधरी खेताराम जी ने यहाँ आपके बीच में रह करके काम किया हो, इस इलाके के लोगों के बीच में रह करके काम किया हो, चाहे मेरे बाबा स्वर्गीय चौधरी हरदर सिंह जी ने, मेरे पिताजी ने, मेरे ताऊजी चौधरी चंदूलाल जी ने, सब एक तरह से एक परिवार के रूप में हमेशा आपका मार्गदर्शन लेकर के इस गांव के लिए, इस इलाके के लिए, इस तहसील के लिए हमेशा राजनीतिक और सामाजिक तौर पर काम करने का प्रयास किया। आप लोगों ने, जब मैं कॉलेज छोड़ करके आया तो कुछ ऐसी स्थिति थी राजनीति के तौर पर कि आप सब ने, मेरे गांव के बुजुर्गों ने, नौजवानों ने, सब ने मिलकर के मुझे एक प्रेरणा दी। आपने मेरा मार्गदर्शन किया और आपकी प्रेरणा से, आपके मार्गदर्शन से, आपके आशीर्वाद से, आपके आदेश के अनुसार मैंने इस राजनीतिक जीवन को चुनने का फैसला लिया था। और आपने हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया। 1998 में आपके सहयोग से पहली बार मैंने यहाँ से चुनाव लड़ा था और आपने इतनी मदद की पूरे क्षेत्रवासियों ने, पूरे इलाके वासियों ने, विशेष करके मेरे गांव ने, कि आप गांव-गांव, ढाणी-ढाणी सब जगह जा करके आपने एक ही अपील की कि हमारे गांधीबड़ी के गांव को एक बार फिर से आप राजनीति में स्थापित करने का काम करें। भादरा विधानसभा क्षेत्र की जनता का भी आभारी हूँ कि आपकी उस अपील को माना और आपके इस भाई को, आपके इस बेटे को राजस्थान की विधानसभा में 1998 में चुन करके भेजा था। उसके बाद अनेक उतार चढ़ाव आए होंगे, अनेक तरह के बदलाव आए होंगे, हार जीत भी आई होगी, लेकिन आपके सहयोग और आशीर्वाद से मैंने आज तक 5 विधानसभा के चुनाव लड़े हैं और आपके सहयोग से 6ठा विधानसभा का चुनाव मैं लड़ने जा रहा हूं। और इस दौरान आपने 2 बार आप लोगों के सहयोग से भादरा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने आपके निवेदन पर, आपकी विनती पर 2 बार मुझे भादरा से राजस्थान की विधानसभा में चुन करके भेजने का काम किया है और आप सबने मिलकर के हर चुनाव में मेरी बहुत बड़ी मदद करने का काम किया। साथियों, मैंने हमेशा गरीब को गणेश मान करके काम किया और मैंने हमेशा आपसे प्रेरणा लेकर के, आपसे आशीर्वाद लेकर के, भादरा विधानसभा क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद लेकर के मैंने हमेशा इस इलाके के लिए सकारात्मक काम करने का प्रयास किया। और मैं कह सकता हूं कि जो प्रेरणा आपने दी, जो मुझे आपने आशीर्वाद दिया और जो मेरा मार्गदर्शन किया, आपके मार्गदर्शन से
मैंने 25 साल के इस राजनीतिक जीवन पर ईमानदारी के साथ मैंने इस इलाके की सेवा करने का काम किया। उतार चढ़ाव भी आए और मैं कह सकता हूं कि अनेक षड्यंत्र भी रचे गए, ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचे गए कि इस संजीव को राजनीति से बाहर किया जाए, लेकिन फिर भी विपरीत परिस्थितियों में उतार चढ़ाव के दौरान भी मेरे परिवार रूपी इस गांव ने डट करके मेरा साथ दिया और आपने मेरा हौसला बढ़ाने का काम किया, मेरी मजबूती बढ़ाने का काम किया। और आज इस 25 साल के राजनीतिक जीवन में यदि मैं आज भी भादरा की राजनीति में खड़ा हूं तो भादरा विधानसभा क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से और गांधीबड़ी गांव के मार्गदर्शन से खड़ा हूं। एक ही बात कहने के लिए आया हूं और कोई प्रोग्राम है कि मैंने हमेशा गरीब को गणेश मान करके काम किया है और 36 बिरादरी को साथ लेकर के काम किया है, 36 बिरादरी के भाईचारे के लिए काम किया है। मेरा प्रयास ये रहा कि भादरा का भाईचारा बना रहे, हमारे इलाके का सांप्रदायिक सौहार्द और सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे, ये मैंने हमेशा प्रयास किया। और मैं वादा करता हूं, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, जब तक राजनीति में रहूंगा, जब तक जिंदा रहूंगा, 36 बिरादरी के लिए काम करता रहूंगा, हर वर्ग के लिए काम करता रहूंगा, सबको साथ लेकर के चलते हुए काम करता रहूंगा। ये मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया। साथियों, आज भादरा के विधानसभा में किस तरह के लोग आए हैं, किस दिशा में इस राजनीति को ले जाना चाहते हैं, आपने देखा होगा पिछले चुनाव के बाद में किस तरह से सत्ता का बदलाव आया और सत्ता के नशे में आकर के, राज के नशे में आकर के किस तरह की गंदी राजनीति इस भादरा विधानसभा क्षेत्र में शुरू की गई है। किस तरह से यहाँ एक तरह से ओछी राजनीति और संकीर्ण मानसिकता के लोगों द्वारा इस तरह की हल्की राजनीति करने का भादरा में प्रयास किया गया। आपने देखा होगा कि राज के नशे में आकर के यहाँ रंजिश की राजनीति की गई है। पहली बार भादरा में रंजिश की राजनीति की गई। पहली बार जिनसे विचारधारा मेल नहीं खाती उनको टारगेट बना करके उनसे दुश्मनी निकालने का काम किया गया। और एक तरह से निश्चित तौर से राज के नशे में सत्ता का दबाव दिखा करके भादरा क्षेत्र की जनता को तंग और परेशान करने का काम किया गया। मैं ज्यादा लंबा निवेदन नहीं करते हुए इतना ही कहूंगा कि आने वाली 25 तारीख को आप एक बार फिर से आपके इस भाई को, आपके इस बेटे को विधानसभा में चुनकर भेजने का काम करें। हम लोग इस क्षेत्र का फिर से भाईचारा स्थापित करने का काम करेंगे। और निश्चित तौर से आज मैं कह सकता कि इस इलाके में इस तरह की हल्की राजनीति के चलते यहाँ इनके चेले चपाटों ने गुंडागर्दी करने का भी काम किया है। यहाँ अनेक तरह की तस्करी, जैसे कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया होगा कि किस किस तरह से आचार संहिता लगने के बाद में कभी चिट्टे के तस्कर पकड़े गए, कभी चंदन के तस्कर पकड़े गए, कभी डीजल का कारखाना, नकली डीजल बनाने वाले तस्कर पकड़े गए, कभी हथियारों के तस्कर पकड़े गए, कभी लकड़ी के तस्कर पकड़े गए, कभी बेटी के नशे के तस्कर पकड़े गए। एक तस्करों का साम्राज्य भादरा विधानसभा क्षेत्र में इन लोगों ने एक तरह से स्थापित कर दिया। मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा, इतना ही कहूंगा कि आप लोग एक बार मेरे हाथ मजबूत करें, मुझे विधानसभा में चुन करके भेजें। भादरा से इस गुंडागर्दी के राज को समाप्त करने का काम करेंगे, भादरा से इस तस्करी के राज को समाप्त करने का काम करेंगे। और एक तरह से मैं कह सकता हूं कि आप लोग मुझे विधानसभा में चुनकर भेज दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। या तो ये लोग जिन्होंने लोगों को तंग और परेशान किया है, एक तरह से जो इनके सत्ता के दलाल और सत्ता के चेले चपाटे हैं, जिन्होंने गुंडागर्दी करने का काम किया है, या तो भादरा में गुंडागर्दी छोड़ देंगे वरना भादरा छोड़नी पड़ेगी। और एक तरह से इनके इशारे पर नाचने वाले, इनके इशारे पर चलने वाले पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों ने, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने इस भादरा क्षेत्र की भगवान रूपी जनता पर जुल्म और ज्यादती करने का काम किया। इनके इशारे पर एक तरह से लोगों के साथ अनजस्टिस करने का काम किया है, अन्याय करने का काम किया है। मैं कह सकता हूँ आप एक बार वोट की ताकत दे दीजिए, बीजेपी की सरकार बनने वाली है। मैं एक ही बात कह सकूं थाने 25 तारीख ने हाथ मजबूत कर दो। भादरा में थाने साफ शब्द में कहता हूं, न तस्कर मिलेगा, न गुंडागर्दी करनिया मिलेगा। और जो है गड़बड़ करने वाला है, चिंता ना करो, सारा ने बिल में बांट दूंगा, चिंता ना करो।
और इन लोगों के वहम भी निकाल देना चाहिए। इन लोगों ने बहुत बड़ा वहम पाल रखा है और वहम इसलिए निकाल देना चाहिए कि आपने 1998 से 2003 तक मुझे मौका दिया। मैं क्रिकेट प्रेमी जानते हैं, इनकी भाषा में कहना चाहता, मैंने उस समय वनडे मैच खेलने का काम किया था और पिछले कार्यकाल के दौरान मैंने 2013 से 18 तक टेस्ट मैच खेलने का भी काम किया। क्रिकेट का जानकार भी हूँ। मैं कह सकता हूँ कि आप लोग जो इस बहन को निकाल देना, जो टेस्ट मैच खेलने वाला खिलाड़ी होता है, जो वनडे खेलने वाला होता है, वो 2020 खेलना भी जानता है। जिस तरह की बात आप करते हो से ज्यादा चिंता करने की जरूरत को नहीं। अभी लोग माफी मांगता फिर है। मैं काल परसों स्वामी ढाणी में गयो, सुबह 8 बजे मेरी मीटिंग ही, तो मीटिंग में गयो तो मैं बोलिया भाई जी 8 बजे आया हो, तो मैं क्या बात होगी, बोले बेली तो 5 बजे ही आ गयो। बेली कहे ये बात वही बेली कहे नहीं, तेरे सागे तो बेली को निभायो को नहीं, बेली जरूर कहे। तो क्या बेली तो 5 बजे ही आ गयो, तो मैं क्या 5 बजे मीटिंग करी के, बोले मीटिंग कहीं करी, लोगों घर में गयो 5-7 घर में माफी मांगतो फिरो, क्या गलती होगी माफ कर दो, गलती होगी माफ कर दो। तो मैं कभी माफी मांगो, कहा तो मैं एक बात पूछना चाहूँ थे, सारा बैठे हो, बादला में माफी देने की रिवाज है कि बादला में माफी देने की परंपरा है कि? तो मैं थाने एक ही बात कहना चाहूँ कि बादला की रिवाज ना बदल दियो, परंपरा ना बदल दियो। और फिर माफी के बात की चीज की माफी, दरडा बड़ा खोज रखे, मुंता बड़ा गाल रखे, गड़बड़ बड़ी कर रखी है, छोटी मोटी गलती 98 में कड़ी मेरी होगी 2 बार मैंने बाहर रहना पड़े विधानसभा 2013 में जाके नाको लाग्यो। और तो गलती को नहीं, गलता कर रखे, बड़ा मुंता गाल रखे और गलता गिड़ा के कड़कड़े गिनाऊं, अगर दरडा खोदेगा कड़कड़ा मुंता गालेडा गिनाऊं। बूढ़ड़ी वाली बात है, ताई वाली बात है, बूढ़ड़ी वाली एक ताई बूढ़ड़ी ही तो घरे साधन आछो, तो वो एक चोर हो पर देखो के बुढ़ली एक नहीं रह ताई तो, और कोई एक अड़ंगो काट लिया, घर थोड़ा बहुत हाथ साफ कर लिया। तो एक दिन ताई गई घड़ियों लेके जोड़े पर पानी लेना, जोड़ा होता पहली तो घरे बढ़ गयो, पर देखो कि माल दे काट लिया। पुरानिया बुजुर्ग तो भाई जमीन में दाबी रास्ता माल, कणक में सुजुक में तो रास्ता को नहीं, हाथ कौन लाग्यो। फिर एक चाकी पड़ी जो देखो और ना तो चाकली ले चला, तो चाकली का हाथ डालो नहीं, जब हाथ मुंह छुट गई, पाठ तैयार हो गया, टूट गई, कोई काम की बात कौन रही। अबड़ के ऊपर ने सिर मारो, तो छिंके पर ऊपर वो एक बर्तन धरेड़ो भी जो है ना, कोई घी दूध कोई धरेड़ो सामान, वो नीचा अपने वो फूट गयो। फिर बन देखो टाइम ज्यादा हो गया और ताई तो आने वाली है ना, तो भाजने पर पिछाड़ेंगी और खड़ी पकड़ और लेगी। तो भाज के गेट कन आयो जिन्नू तो ताई को बूढ़ी को पड़नो और इन्नू बिगो लिखनो हो, आप श्री में भिड़िया ताई को घड़ियो सिर पर नीचे जा पड़े, दहेड़ देनी सी जा पड़े। ताई बोली अरे क्या सित्या नासी तने रोलू तने कह, तो बोले ताई भीतर बढ़ के देख खड़े रोएगी क्या करना। तो भैया आना तो दरडा घना ही खोजेड़ा खड़े रोगा। तो एक ही बात करो, 25 ना आना विदा करना हूँ काम करो, चिंता करने की काम करनी, बढ़िया शासन प्रशासन देना हूँ काम करांगा, जनता की सेवा करना हूँ काम करांगा। मैं तो एक संदेश तो है ना, अभी गुस्सो आने लगे वो है, छोरा पर गुस्सो आओगे, मेरे लिए पोता पर आओगे, और कह के नाम दयानंद पर बोलो आवा आजकल गुस्सो। तो तेरे बेली ने एक समाचार भेज दी कि गुस्सो कम करया करे, और तू जो है ना झूठा वादा ना करया कर। झूठ बोलना हूँ काम ले रखे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ना झूठे वादे किया कर, ना झूठी कसमें खाया कर, ना झूठे वादे किया कर, ना झूठी कसमें खाया कर, तू गुस्से में ना आया कर, तू ठंडा करके खाया। बेली ये वक्त बदलने वाला है, बेली ये राज बदलने वाला है, इस दिल को थोड़ा समझाया। आप सब साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।